नमस्कार। चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं। क्या कुछ आपकी पाम बताती है। तो पाम का एनालिसिस करने से पहले एक बार मैं आपकी कुंडली को देख लेती हूँ। आपकी कुंडली मिथुन लगन की है और राशि है कर्क आपकी। वीनस आपके केंद्र में है, 5th हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड आपके केंद्र में है। ये तो अच्छा कॉम्बिनेशन है। अंगारक योग बना रहा है मार्स और राहु। लेकिन देखिए डिग्री वाइज राहु कमजोर है तो उतना ज्यादा डरने की बात नहीं है। जुपिटर आपका लाभ भाव में है और सन और मरकरी बुधादित्य योग। आपने फॉरेन सेटलमेंट का बात कहा है ना, तो फॉरेन सेटलमेंट का तो योग है आपके कुंडली में, क्योंकि सूर्य आपके 12th हाउस में है। नमाज कुंडली भी देख लेती हूँ। उच्च का है आपका मरकरी नमाज कुंडली में। ठीक है, आपकी कुंडली उतनी दिक्कत नहीं है, बस एक इसका रेमेडीज करना है। हाँ, लेकिन शनि की दृष्टि आपके शुक्र पे पड़ रही है और शुक्र की दृष्टि शनि पे पड़ रही है। आध्यात्म की ओर अच्छा रुझान होता है ऐसे लोगों का, ऑकल्ट साइंस में, क्योंकि धनु राशि में अगर सैटर्न रहे तो। चलिए अब आपकी महादशा चेक करते हैं। देखिए वीनस की महादशा चल रही है तो ठीक है। 19 से तो आपका टाइम इवन अच्छा आया होगा। हाँ, 19 से तो आपका टाइम फिर भी ठीक ठाक रहा होगा, उससे पहले तो और दिक्कतें रही होंगी। चलिए इससे कोई ज़्यादा बस रेमेडीज करनी है। अब हाथ में देखते हैं क्या है आपके पाम में। मैं रेमेडीज आपको कॉल पे बता दूंगी। देखिए आपने पूछा है आपको मतलब ऑल ओवर कैरियर सेटलमेंट चाहिए। आपने जो सवाल किया कैरियर सेटलमेंट, फॉरेन सेटलमेंट, तो मैं एक बात आपको बोल देती हूँ। सबसे पहले जो आपके हाथ जो फर्स्ट लुक में दिख रहा है, बहुत ज़्यादा चिंता, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा टेंशन है ना, ये दिख रहा है आपके पाम में। दूसरी चीज़ जो है आपके पाम में जो मेन पॉइंट आउट कर रही हूँ, देखिए ग्रिडल ऑफ वीनस बन रही है। तो इसका मतलब होता है सबसे पहली बात तो ऐसे ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीते ही जीते हैं और मल्टीपल पार्टनर वगैरह होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फिजिकली एक्टिविटी जो होती है ना वो ज़्यादा होता है गर्ल्स लोग के साथ में, लाइक इस तरह से होते हैं। उसके बाद क्या है, आपका मूड स्विंग ज़बरदस्त का होता होगा। आपका मूड स्विंग का प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होगा। प्लस पॉइंट ये है कि ये जो लाइन जो है ना आपका इस तरह से जा रहा है आपके गुरु के माउंट पे, तो कहीं ना कहीं ये जो सूर्य पे से, तो ये आपको बड़े अच्छे लेवल का जॉब दिलाता है ना। थोड़ा मेहनत करना है आपको, स्ट्रेस फ्री होकर मेहनत करना है तो आप बहुत अच्छे पोस्ट की जॉब ले सकते हैं। ए क्लास का जॉब ले सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का जॉब ले सकते हैं, टीचिंग लाइन का जॉब ले सकते हैं। तो इन सभी जगहों पे जॉब आप कर सकते हैं। उसके बाद आपका है कि फॉरेन सेटलमेंट। देखिए फॉरेन सेटलमेंट अगर कहा जाए तो बिल्कुल आपके हाथ में भी दिख रहा है। ये लाइन देखिए, उसके बाद फिर ये लाइन देखिए, है ना, यहाँ पे फिश का साइन है। उसके बाद लाइफ लाइन का पूरा। हाँ, लेकिन ओल्ड एज में एक लास्ट टाइम में जो होता है ना, वो उस टाइम आप वापस घर आएंगे, लेकिन फॉरेन में जाके रहने का फुल्ली सेटलमेंट जो कहते हैं कि वहीं पे आपका मृत्यु, जीना मरना, ये नहीं होगा। जाएंगे, कमाएंगे, रहेंगे भी कुछ टाइम के लिए और ओल्ड एज में आपको घर वापस आना है। ठीक है, तो ये रहा आपके सवाल का जवाब। अब देखिए आपके पाम में जो इतने सारे स्ट्रेस का लाइन है तो ये सही नहीं है। प्लस आपकी जो है ना माइंड लाइन भी ऊपर की ओर है, तो ऐसे लोग डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, मेंटली प्रॉब्लम होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसके लिए सबसे पहली बात तो आप रुद्राक्ष वगैरह धारण कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आप शिव जी का पूजा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और बहुत सारे रेमेडीज है, कुछ करना है आपको जो मैं आपको कॉल पे बता दूंगी क्या करना है। चलिए अब आपके फुल पाम का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहली बात, आपकी पाम जो है ना स्क्वायरी है। जब भी आपकी हैंड स्क्वायरी हो जाता है तो मेहनती तो होते हैं, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखना, आपका ये एरिया दबा हुआ है। ये एरिया दबा हुआ है तो आप मेंटली वर्क ज़्यादा करें, ना कि फिजिकली वर्क। अगर मेंटली वर्क ज़्यादा करते हैं सक्सेस आपको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ये फिंगर भी आपकी लॉन्ग है और आपकी पाम भी स्क्वायरी है, तो अग्नि तत्व की हथेली हो गई, तो रिस्क टेकिंग क्वालिटी आप में अच्छी होगी। दूसरी चीज़, आप फिजिकल वर्क ज़्यादा नहीं कीजिए, मेंटली वर्क ज़्यादा कीजिए। आपका देखा जाए तो 2 जोन बहुत ज़्यादा डेवलप है, अच्छे मात्रा में डेवलप है आपका, लॉजिकल और मेंटली। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपके जो फिंगरें हैं लंबी है तो एनालिटिक पर्सनालिटी है आपके, लॉजिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा लगाते हैं, जो कि अच्छी बात है, लॉजिक के साथ इम्प्लीमेंट करना। उसके सेटिंग लो है तो ये स्ट्रगल को दिखा रहा है। ठीक है, स्ट्रगल बहुत होते हैं ऐसे जातक के लाइफ में, लेकिन स्ट्रगल से आगे भी बढ़ जाते हैं। आपको रिश्तेदारों से बिल्कुल नहीं बनती होगी, है ना, आस पड़ोस रिश्तेदार, इनसे कहीं जल्दी एडजस्ट नहीं करने वाली प्रवृत्ति होती है ऐसे जातक की। स्पष्ट कोई चीज़ नहीं बोलते हैं, जो बोलना है वही बोलना, एक तरह से है ना, जो आप चाहेंगे वही बोलेंगे, स्पष्ट तरीके से नहीं बोलना, ये चीज़ दिख रहा है। उसके बाद देखिए गुरु की फिंगर की लेंथ अच्छी है तो लीडरशिप क्वालिटी आप में अच्छी रहेगी, नो डाउट। लीडरशिप क्वालिटी, महत्वाकांक्षा अच्छा रहेगा, आप में एम्बिशियस नेचर के होंगे आप, ये सारे चीज़ होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी नुकसान करके दूसरों की भलाई
बुराई करने की प्रवृत्ति होती है। उसके बाद देखिए ये जो फिंगर है ना, ये लंबी है, तो ये आपको ऑकल्ट साइंस में अच्छी रुझान देता है, अकेले रहने की प्रवृत्ति बताता है। ऐसे लोग किसी ना किसी वजह से लाइफ में अकेले हो जाना या फिर अकेले रहना पसंद आता है, क्योंकि देखिए ये जो है ना आपके क्रिएटिविटी को एक्टिव करता है, आपके अंदर क्रिएटिविटी भरता है। तो जब भी आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगा, जब तक आप एकांत में नहीं रहेंगे तो आपका दिमाग कैसे क्रिएशन करेगा किसी भी चीज़ का। तो ये अच्छी साइन होती है यहाँ पे, है ना। अकेले रहना, डिसिप्लिन में रहने वाले होते हैं ऐसे जातक, बिल्कुल डिसिप्लिन, लोगों का रिस्पेक्ट करने वाले, इन सभी चीज़ों में कोई कमी नहीं है। उसके बाद देखिए अपोलो फिंगर, आपकी सूर्य की फिंगर भी अच्छी है। जब सूर्य की फिंगर अच्छी हो जाती है तो ऐसे लोगों में क्रिएटिव टैलेंट होता है, गवर्नमेंट से अच्छा सहायता मिलता है, गवर्नमेंट से अच्छा फल मिलता है। देखिए आपने तो बोला है कि मुझे जॉब नहीं है, बट कहीं ना कहीं हथेली में दिख रहा है कि गवर्नमेंट से किसी ना किसी प्रकार से इन लोगों का जुड़ाव, लाभ जरूर मिलता है। उसके बाद देखिए बुध की फिंगर की लेंथ आपकी काफ़ी अच्छी है, तो कम्युनिकेशन स्किल, सारे कम्युनिकेट करने की जो स्किल होती है सब अच्छी है। कन्विंसिंग स्किल अच्छी है, मार्केटिंग स्किल अच्छी है, अट्रैक्शन अच्छा है, आप में कैलकुलेशन अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तो आप में क्वालिटी सब है, लेकिन आप इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हो पता नहीं, बट क्वालिटी सब अच्छी है आप में, ठीक है। उसका थंब आपका देखिए, थंब भी स्ट्रांग है, झुकाव नहीं है, तो जिद्दी प्रवृत्ति के थोड़ा है आप, थोड़ा के जिद्दी प्रवृत्ति, अच्छी खासी जिद्दी है, जल्दी कहीं एडजस्ट नहीं करते, अपनी बात हमेशा मनवाने की कोशिश करते हैं। दूसरा पूर्वा से पहला पूर्वा बड़ा है, लॉजिक के साथ कार्यों को इंप्लीमेंट करते हैं। विल पावर आप में जैसे कि बहुत अच्छा है, जैसे कि रिस्क टेकिंग क्वालिटी आप में अच्छी है, हाथ भी आपकी अग्नि तत्व की है, तो रिस्क टेकिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है आप में। एनालिसिस करके किसी चीज़ को इंप्लीमेंट करना, इस चीज़ को दिखा रहा है। उसके बाद आइए आपके गुरु माउंट पे आते हैं हम लोग, ठीक है। बुद्धा आइज खुला हुआ है तो पैसे आएंगे निकल जाएंगे, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है इस बुद्धा आइज का। अब देखिए आपका जो रिंग ऑफ सोलोमन की आकृति बन रही है, तो इंट्यूशन स्ट्रांग होगा, जो बात आपको लगता होगा वही बात होता होगा, है ना। इंट्यूशन स्ट्रांग है, दयावान है, क्योंकि इस पे जो अगर इस तरह से लाइनें आ जाए तो दयावान प्रवृत्ति के लोग होते हैं, दयावान होते हैं, धर्म कर्म करने वाले होते हैं, धर्म कर्म करने वाले अच्छा खासा होते हैं। छोटी सी है तो ये दाम्पत्य जीवन को अच्छा करता है। डेफिनेटली आपकी लेट शादी हो जाए, दाम्पत्य जीवन आपकी अच्छी रहेगी। लेट शादी तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो है, तो देखिए दो होने का मतलब होता है क्या कि एक तो आपको बिफोर 30, एक आफ्टर 30 आपका अटैचमेंट रहेगा, है ना। शादी हो, अटैचमेंट हो, कुछ भी हो सकता है। अब गुरु का माउंट जब देख रहे हैं तो गुरु के माउंट पे एरिया अच्छा उभरा हुआ है, अच्छी बात है। उसके बाद शनि की माउंट देखिए, शनि की माउंट कहीं ना कहीं आप, मुझे लगता है कि आप आलस हो या फिर किसी ना किसी वजह से कामों को इम्प्लीमेंट आप जल्दी नहीं करते हैं, आज करेंगे कल करेंगे, लाइक इस तरह से चीज़ों को टालते हैं, इस वजह से आपका जो भी काम नहीं हो पा रहा है। मूड स्विंग का तो प्रॉब्लम है ही आप में, बहुत ज़्यादा है, और ये भी एरिया थोड़ा उभरा हुआ है, इस वजह से मैं कह सकती हूँ तो थोड़ा आलस को ख़त्म कीजिए। और देखिए शनि के माउंट पे इस तरह से लाइनें, ये ऑब्स्टिकल पैदा करता है, बट है क्या इसमें पॉजिटिव, क्योंकि आपके सूर्य से आ रही है लाइनें, तो सूर्य हो गया आपको गवर्नमेंट, और गुरु हो गया आपको धन हो गया, यानी कि गवर्नमेंट से धन आना या फिर कोई शासकीय जॉब करना जिसमें कि रूलिंग होता है, बागडोर रूल करने का जो है वो आपके हाथ में हो, इस तरह से चीज़ें होती हैं। क्योंकि आप बहुत बात को अंदर ही अंदर रखते हैं, तो इसी वजह से इतना स्ट्रेस है। आप डायरी जरूर लिखिए। और उसके बाद देखिए सूर्य माउंट भी आपका किस प्रकार से अच्छा नहीं है, आपका सूर्य माउंट, इसको भी ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अब अच्छा देखिए, अगर इस पे देखा जाए तो पॉजिटिव साइन भी है, फिश का साइन है, यहाँ भी फिश का साइन है, यहाँ भी फिश का साइन है, यहाँ पे स्टार का साइन है ना। फिश, स्टार, फिश, यहाँ भी ज़बरदस्त बड़ा सा फिश है, मल्टी मिलीनियर साइन है हथेली में, यहाँ पे क्रॉस है, लेकिन ये जाल टाइप में भी है। तो कहीं ना कहीं आपको हर चीज़ मिलता है, लेकिन आप क्यों, कैसे आपको उस चीज़ को आप ख़राब करते हैं, क्योंकि आपका एक तरह से आप कह सकते हैं जिद्दी स्वभाव हो, या फिर कुछ तो है, आलस हो, या फिर कुछ प्रॉब्लम है जिस वजह से आप उस चीज़ को ख़राब करते हो। क्योंकि एक क्रॉस है तो बदनामी, एलिगेशन भी लगने का रहता है, बहुत ज़्यादा डर, और ऐसे लोगों को मेंटली स्ट्रेस बहुत रहता है, क्योंकि सूर्य लाइन पे भी इतने सारे, हर जगह इतने लाइन है, और बुध पे से भी एक तरह से लाइन देखा जाए तो आपका जा रहा है इस तरह से, तो ये भी आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल का जॉब, बहुत बड़े लेवल का सक्सेस दिखा रहा है, काफ़ी सक्सेसफुल हाथ दिख रहा है, लेकिन ऑब्स्टिकल भी उतने ही बड़े लेवल का है, ठीक है। तो कुछ रेमेडीज करनी है, उसके बाद सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हाँ, सूर्य में प्रॉब्लम तो है ही, तो सूर्य का प्रॉब्लम है तो सूर्य को जल दीजिए, और पिता समान व्यक्ति का रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए इस पे भी एक से अधिक लाइनें, आपके गुरु के माउंट पे भी एक से अधिक लाइनें हैं, तो ये भी अट्रैक्शन को बताता है। कन्विंसिंग स्किल बहुत अच्छी होती है, हीलिंग पावर बहुत अच्छा होता है आप लोगों में,
है ना ये, लेकिन ये माउंट हल्का दबा हुआ है, मतलब जो माउंट दबा हुआ होना चाहिए वो नहीं है आपका, लेकिन ये माउंट दबा हुआ है। तो इससे भी रिलेटेड आपको करना है रेमेडीज। आप मेरे से बात करना, सूर्य बुध से रिलेटेड आपको रेमेडीज बतानी है मुझे। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी ट्रैवलिंग लाइनें हैं, और आप कोर्ट कचहरी केस मुकदमा कर्ज से दूर ही रहें, क्योंकि थोड़ी बहुत इन सभी चीज़ों का भी योग है आपके हथेली में। अंदरूनी मंगल पे देखें तो अंदरूनी मंगल पे भी सेम सिचुएशन, यहाँ पे इस तरह से लाइनें कट रही हैं, इतना ये लाइनें हैं, बट कहीं ना कहीं फिजिकली रूप से भी वीक दिख रहे हैं आप, फिजिकली रूप से भी प्रॉब्लम दिख रहा है। उसके बाद आप चंद्र माउंट पे आइए तो देखिए चंद्र माउंट पे तो लाइन गई हुई है, ये सब फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन से आने वाले धन को बता रही है। यहाँ पे भी आप देखेंगे फिश का साइन है, यहाँ पे भी फिश का साइन है, लेकिन ये माउंट भी तो दबा हुआ है ना, तो इससे रिलेटेड रेमेडीज करनी है। अब इसका पॉजिटिव फल सुन लीजिए। देखिए इसका पॉजिटिव फल क्या होता है, ऐसे लोगों को अवार्ड वगैरह मिलते हैं, अच्छा खासा सम्मान मिलता है, और फॉरेन से पैसे आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती है। पानी से बच के रहिए, लिक्विड से संबंधित चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं, दूध से बनी हुई चीज़ों का पसंद करना, लाइक इस तरह से आपका चॉइस रहता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप देखेंगे केतु माउंट पे फिश का साइन, तो ये तो मोक्ष की प्राप्ति करता है, ऑनलाइन बिजनेस वगैरह करते हैं तो उसमें आपको सफलता ज़बरदस्त का देता है। ठीक है, एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, आपके हाथ में इतने रेखाएं हैं ना कुछ चिन्हें बन जाती हैं, तो उसका मतलब कुछ नहीं बनता है, जो बिल्कुल हट के अलग से चिन्हें दिख रही हैं उसी का मतलब बनेगा। ठीक है, तो केतु माउंट भी आपका अच्छा है। और ये शुक्र माउंट, देखिए शुक्र माउंट आपका अच्छा है। देखिए शुक्र माउंट में एक लाइन जो गया है, बिल्कुल ये जो लाइन है, ये लाइन से हम कह सकते हैं कि आपके जो घर में अगर आपको अभी कोई काम में सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो आप पीछे देखिए आपके पापा, आपके दादा क्या काम कर रहे थे, अगर उस काम को कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए जो भी काम आपके दादा पूर्वज जो करते हैं, उस काम को अगर कंटिन्यू करते हैं तो आपको ज़बरदस्त सफलता मिलेगी उस काम में। दूसरी बात, लग्जरियस आइटम, ब्यूटी प्रोडक्ट अगर बिजनेस करते हैं, बिजनेस अच्छा खासा बिजनेस आपका चलेगा अगर आप करेंगे तो। लग्जरियस आइटम हो गया, ब्यूटी प्रोडक्ट हो गया, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, जैसे कोई बुक आपने लिख लिया, क्योंकि बुक भी आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं, कोई बुक लिख लिया, उसका आपको लाइफ टाइम आ रहा है उससे पैसा, तो लाइक इस तरह का काम आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको सफलता अच्छी मिलेगी। बाकी मैरिज लाइफ, लग्जरी लाइन भी बहुत अच्छी है, लाइफ पार्टनर भी आपको अच्छी ही मिलेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। राहु माउंट है तो राहु माउंट पे भी बहुत ज़्यादा क्रॉस है, तो इससे आपको शिव जी की पूजा करनी तो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, क्योंकि वहीं पे आपको शांति मिलेगी, अदरवाइज नहीं। मेडिटेशन आपको करना बहुत ज़रूरी है, हमेशा गलत जगह पे, गलत चीज़ों में, गलत जगह पे आप फंसते हैं। अब देखिए आपकी हार्ट लाइन बिल्कुल सही नहीं है। एक तो आपको यहाँ उम्र 45 तक आपको बार बार अटैचमेंट होगा, बार बार ब्रेकअप होगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से खास करके ये लाइन तो फिर भी आपका ग्रुप पे गया हुआ है, तो चलो इच्छा पूर्ति होती है यहाँ से, लेकिन ये देखिए ये उम्र है आपका 42 के अराउंड, आपको बहुत बड़ा ब्रेकअप होना, शादी टूटना, इस तरह की चीज़ें लाइफ में होती हैं। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि हार्ट लाइन में सट रहा है ना। उसके बाद इमोशनली सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, फ्लर्टी लाइनें भी हैं, माता पिता का सेवा भी करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपका लव लाइफ हो, मैरिज लाइफ हो, वो सही नहीं होगा, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलना इस चीज़ को दिखा रहा है। ठीक है, हार्ट लाइन से बिल्कुल सही कंडीशन नहीं है माइंड लाइन का, एक तो ओवरलैप करके, दुई बिल्कुल सही नहीं है। और ये भी आपका, हाँ 42 के बाद आपका देखिए माइंड लाइन ऊपर की ओर गया हुआ है ना एकदम से। तो देखिए अगर आप डायरी लिखते हो, क्योंकि आप तो मन का बात किसी को बताना नहीं है, आपको बताते नहीं होंगे आप, यदि आप किसी का मन का बात नहीं बताएंगे तो अंदर ही अंदर आप बिल्कुल परेशान हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको डायरी लिखना है। अगर आप डायरी लिखते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, अगर आप बुक लिखते हैं तो काफ़ी वो बुक आपकी चलेगी, क्योंकि आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है। आप अपनी लाइफ की भी जर्नी लिखते हैं तो बुक आपकी चलेगी, क्योंकि आपकी जो माइंड लाइन है ना बिल्कुल चंद्र पे गया हुआ है, और यहाँ से शाखाएं निकली हुई है, और सूर्य आपको सपोर्ट कर रहा है, तो इस वजह से आपको पॉपुलैरिटी बहुत अच्छी मिल सकती है इस क्षेत्र में। तो आप डायरी लिखिए, मेडिटेशन जरूर कीजिए, माइंड लाइन की भी स्थिति सही नहीं है। लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन की भी तो देखिए, लेकिन ऑफशूट निकला हुआ है आपकी लाइफ लाइन से, देखिए यहाँ से भी ऑफशूट निकला हुआ है, तो 34 से प्रोग्रेस होना आपका शुरू हो जाएगा। 34 में आपको ज़बरदस्त प्रोग्रेस होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उससे पहले राहु रेखाएं काट रखी है तो प्रॉब्लम आएंगी, फिनेंशियली, इकोनॉमिकल, फिजिकली, इस तरह का प्रॉब्लम आएगी, तो डोंट वरी, उसमें उतना डरना नहीं है, क्योंकि ये सपोर्टिव लाइनें भी हैं, ये भी काटी हैं, उतार चढ़ाव के साथ चलेगा। लेकिन 34 के बाद जो है ना आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, क्योंकि देखिए 34 के बाद यहाँ पे भी ट्रायंगल, आपका माइंड लाइन पे भी ट्रायंगल, भले आपकी मानसिक परेशानी है बट
यहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ है ना, यहाँ पे, इसलिए मैं बोल रही हूँ। देखिए यहाँ पे भी ट्रायंगल बना है, ये 32 का एज है, यहाँ पे भी ट्रायंगल बना है। तो एक तरह से कह सकते हैं 33 में आपको कुछ अच्छा होगा, या आप जॉब करें अच्छे लेवल का, या फिर कोई घर लें, इस तरह की चीज़ें आपके साथ ज़रूर होगी। ये अच्छा साइन है। मानसिक परेशानी रहेगी लेकिन आगे भी बढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि आगे नहीं बढ़ेंगे। और आपकी लाइफ लाइन से भी ऑफशूट निकली हुई है, जगह जगह ऑफशूट निकली है। तो लाइफ टाइम कभी हार नहीं मानने वाले हैं ऐसे लोग, लाइफ टाइम मेहनत करते रहेंगे। और उसके बाद क्या है, फॉरेन जाने का योग भी अच्छा खासा है आपका। सारी रेखाएं जा रही, चंद्र माउंट से ऊपर की ओर जा रही है, देखिए इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से जा रही है। और यहाँ से भी एक तरह से आ रही है, मतलब लाइफ लाइन से भी चंद्र माउंट पे। तो ये सब आपको विदेशी कनेक्शन बढ़ाएगा। कब जाएंगे, तो मे भी आप 34 के ईयर में जा सकते हैं। और उसके बाद देखिए आपकी लक लाइन का भी सेम कंडीशन है। यहाँ से हालांकि चला है, यहाँ से चला है, ये ख़त्म हो गया, यहाँ पे जॉब चेंज करेंगे। फिर ये एज 33 के बाद ये लाइफ लाइन गई है, जो कि आपके इस माउंट पे, शनि के माउंट पे पहुँच गई है। हाँ, यहाँ पे इस तरह से कट है तो कोई बात नहीं, ये कट थोड़े दिन के लिए आएगी, प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि हाँ, इतना आप थिंकिंग, इतना सोचते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आएगी, क्योंकि सोच पे ही तो हमारा बहुत कुछ डिपेंड करता है ना। और जितने भी छोटी रेखाएं सारे स्ट्रेस की लाइन है, तो स्ट्रेस मत लीजिए, लाइफ लाइन आपकी सब कुछ अच्छी है। बस आपको मेहनत करना है, आलस नहीं करना है, सोचना सिर्फ नहीं है, उसको करना भी है। और जब आप मेरे से बात करेंगे तो मैंने जो रेमेडीज बोला, क्योंकि मुझे याद नहीं रहती है, तो आप मुझे बता देना कि मुझे किस चीज़ की रेमेडीज आपको बतानी है। बुध की रेमेडीज बतानी है आपको, सूर्य की रेमेडीज बतानी है, मंगल की रेमेडीज बतानी है, चंद्र की रेमेडीज बतानी है आपको, और राहु से संबंधित रेमेडी, हालांकि इसी में आ जाएगा, राहु से संबंधी बताना है। देखिए फिश का भी साइन बन रहा है आपका, सब धन देगा, मल्टी मिलियनियर साइन है आपके हाथ में। लेकिन थोड़ा रुक जाइए, 35 के बाद सब कुछ होगा। ठीक है, फिर नमस्कार।